असल मकसद की तरफ बढ़ते हैं, यानी मैदान तरन्नुम को छोड़कर मैदान खिताबत की दुनिया में कदम रखते हैं। और आज की फहरिस्त में से एक जानदार शानदार खतीब का इंतखाब करते हैं। अब मैं खिताबत की दुनिया में कुछ इस तरीके से कदम रखूंगा कि मक्तल की तरफ अब जाते हैं, ऐ मौत तेरी लब चूम के हम, मक्तल की तरफ अब जाते हैं, ऐ मौत तेरी लब चूम के हम, ले जाम शहादत पीते हैं, साकी की अदा पे झूम के हम शम्मा यकी के परवाने शोलों से मोहब्बत करते हैं, ऐ ज़ेस्त मेरी राहों से हट हम मौत की इज्जत करते हैं। आइए हाज़रीन, बिला किसी ताख़ीर और तमहीद के आपका वक्त न ज़ाय करते हुए सीधे सीधे इस वक्त गुजारिश करूंगा हाफिज इस्लामुद्दीन साहब से कि आप तशरीफ लाए और अपने औकात कीमती बातों से सामाइन को नवाजे। इस शेर के साथ उनका इस्तकबाल है कि जंजीर बोलती रही डर बोलता रहा, जंजीर बोलती रही डर बोलता रहा, लौटे तो उम्मे हानी का घर बोलता रहा, यूं पल भर में गए आए शरे अर्श मुस्तफा, सिदरा पे जिब्रील का पर बोलता रहा। माइक पर हाफिज इस्लामुद्दीन साहब से गुजारिश करूंगा आप तशरीफ लाए और अपने कीमती बातों से सामाइन को नवाजें। दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। या अय्युहन नबिय्यु कुल लिअज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मुमिनीन युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबिबिहिन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मेरे मुहतरम, मेरे मुअज़्ज़ज़ अज़ीज़ दोस्तों और साथियों, ये प्रोग्राम, ये बज़्म जिसका इनक़ाद हुआ इतनी मेहनतों से, और ये प्रोग्राम सिर्फ एक मोहब्बत की बिना पर मुनाक़िद किया गया। ये मोहब्बत किसकी मोहब्बत? जिसकी उम्मत के अंदर हम सब हैं, जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में मुनाक़िद किया गया। और ये देखने से महसूस भी होता है और साबित भी होता है, ये बात भी साबित होती है कि ये जितने लोग बैठे हैं वो जनाब आका मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में गिरफ्तार होकर आए हैं। कुछ टोपी वाले भी हैं, कुछ बगैर टोपी वाले भी हैं, कुछ जवान भी हैं, कुछ बूढ़े भी हैं, सब की सब हैं। कुछ औरतें भी हैं, बच्चियां भी हैं, बच्चे भी हैं। इससे ये मालूम होता है कि ये बेपनाह जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वाले हैं। इसी बिना पर आज इस मोहब्बत के अंदर गिरफ्तार होकर ये अपना कीमती वक्त दे रहे हैं। ये बड़े खुश नसीब लोग हैं और मैं दुआ करता हूं कि अल्लाह तबारक ताला से कि जिन्होंने इस प्रोग्राम को सजाया, मेहनतें की, जिस तरह से हिस्सा लिया, रुपया पैसा से, मेहनत से, दौड़ भाग से जैसे भी हिस्सा लिया, अल्लाह तबारक ताला बेहतरीन अजर नसीब फरमाए, बेहतरीन अजर नसीब फरमाए जैसे भी हिस्सा लिया। मेरे भाई, ज़्यादा वक्त नहीं है क्योंकि काफ़ी दूर से चल के आया हूँ, तकरीबन 2 रातें हो गई, नहीं सोया हूँ और फिर अभी वापस भी जाना है, रात ही के अंदर सफ़र करना है, वापस जाना है। तो मेरे भाई, कुछ चंद मिनट में आपके सामने रहूँगा, ना ज़्यादा वजाहत करते हुए। मेरे भाई, हमने जो हदीस पढ़ी क़ुर्रतु ऐनी फ़िस्सलाह, और जो कुरान की जो है आयत पढ़ी, एक आयत जो है ये 12वें पारे की है और एक आयत जो हमने पढ़ी ये 22वें पारे की है। मेरे मुहतरम, जो सबसे पहले जिक्र किया गया तो उसका जिक्र ये है कि जो है हम जिसके लिए ये मेहनतें करते हैं, बज़्म सजाते हैं, जो कुछ करते हैं, दौड़ भाग करते हैं, सिर्फ इसका वाहिद इलाज ये है कि हमारी कौम जो है वो इस्लाह पर आ जाए, हमारी कौम की इस्लाह हो जाए। और कोई मेरे भाई इसका जो है बज़्म का सजाना, लोगों को इकट्ठा करना, लोगों को जमे करना, इसकी और कोई मेरा भाई जो है इसका फायदा नहीं है। बस बात यह है कि हमारी कौम जो है किसी तरह से इस्लाह हो जाए और ये सब की सब जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह के तरीके पर चलने वाले हो जाए।
बज़्म का सजाना, बस यही मकसद है और कोई मकसद नहीं है मेरे भाई। हम रात भर जागते रहे, रात भर ना सोए, जागते रहे और फिर हमारी नमाजें छूट जाए, मेरे भाई ये गवारा नहीं। हम जिसके लिए मेहनतें करते हैं, मेहनतें यही हैं कि हमारी मस्जिदें आबाद होना चाहिए, हमारे मदरसे आबाद होना चाहिए, अल्लाह का घर, हमारी मस्जिद खुला पड़ी रहे, हमारी मस्जिद वीरान पड़ी रहे और हम दिन रात जलसे करते रहे, कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं मेरे भाई। असल इसका जो है वाहिद जो है मकसद यही है कि हमारी मस्जिदें आबाद हो जाए, अल्लाह के जो अहकाम हम तक पहुंच जाए। और मेरे भाई बात यह है कि हम जब इन जलसों के अंदर बैठेंगे, उलमा के पास बैठेंगे, हुफ्फाज के पास बैठेंगे, कुर्रा के पास बैठेंगे, तो मेरे भाई इनको जो है इनसे पता चलेगा हमारा दीन क्या है, अल्लाह ने हमें क्यों भेजा है और किस मकसद के लिए हम आए दुनिया के ऊपर। मेरे भाई जो आयत पढ़ी गई, हदीस पढ़ी गई, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात फरमाई कि नमाज में मेरी आंखों की ठंडक है, नमाज में मेरे आंखों की ठंडक है। और जो बंदा नमाज को छोड़ दे उसने जो है हमारी आंखों को तकलीफ पहुंचाया। बात यह है जिसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों को तकलीफ पहुंचाया, उसकी दुनिया भी बर्बाद है और आखिरत भी तबाह। मेरे भाई हम जरा तसव्वुर करें इस बात का, हम इस बात का तसव्वुर करें जैसे कि हम दो चीजों के बगैर जिंदा नहीं रह सकते। वो दो चीजें कौन सी हैं? हम बिना पानी के और हवा के जिंदा नहीं रह सकते। अगर पानी ना मिले, हवा ना मिले, हम जिंदा नहीं रह सकते हैं, तड़प तड़प कर मर जाएंगे। इसी तरीके से हम अगर जो नमाज ना पढ़े, हम जो है ये अहम रुकन नमाज का छोड़ दें, रसूलुल्लाह के जो तरीके को छोड़ दें, अल्लाह के तरीके से मुंह मोड़ ले, तो मेरे भाई जो है हमारा ये दीन बाकी नहीं रहेगा। मेहनतें कितनी भी कर ले, मेहनतें कितनी भी कर ले, कोशिशें कितनी भी कर ले, रातें कितनी भी जागे, जलसे चाहे जितने कर ले, मिलादे चाहे जितनी कर ले, लेकिन जो हमारी मस्जिदें खाली रही तो मेरे भाई इनका कोई जो फायदा नहीं। तो मैं बात ये कह रहा था कि मेरे भाई जैसे इंसान बगैर हवा और पानी के जिंदा नहीं रह सकता है, इसी तरीके से नमाज के बगैर दीन कायम नहीं रह सकता। नमाज के बगैर दीन कायम नहीं रह सकता है। ये जो जैसे कि हमारे जिस्म के अंदर हर एक पुर्जा है, सबसे मेन पुर्जा जो है वो हमारा सर है। अगर इंसान का सर काट दिया जाए तो मेरे भाई इंसान मर जाएगा, जिंदा नहीं रह सकेगा। जैसे कि हमारे जिस्म के अंदर सबसे मुअतबर चीज है वो सर है, इसी तरीके से जो नमाज है ये सबसे अहम इबादत है। 5 रुकुन के अंदर सबसे अहम इबादत वो नमाज है। तो मेरे भाई फिक्र करो, कोशिश करो और इसके अंदर वादा करो कि इंशाअल्लाह अपनी मस्जिदों को हम कायम करेंगे, अपनी मस्जिदों को भरेंगे। कोशिशें करो, फिक्र करो। और मेरे भाई हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाहु अन्हु उन्होंने ये बात कही कि हमारी जिंदगी के अंदर जब नमाज ना हो तो हमें जीने का दुनिया पर कोई हक नहीं। हमारी जिंदगी के अंदर अगर नमाज ना हो तो हमें जीने का दुनिया के ऊपर कोई हक नहीं है। हजरत उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु की उन्होंने ये बात वहां से साबित भी है, वो बड़ा मशहूर वाक़या, बड़ा मशहूर, हर एक इंसान जानता है जो थोड़ा सा इल्म रखने वाला है, वो जानता है कि वो एक मर्तबा एक बुढ़िया का तेल जमीन पर गिर जाता है और वो बुढ़िया गरीब घराने की दोबारा नहीं तेल खरीद सकती है। अमीरुल मुमिनीन हजरत उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु के दरबार में हाजिर हुई, उसने शिकायत की, कहा अमीरुल मुमिनीन ज़मीन ने मेरा तेल चूस लिया है, ज़मीन ने मेरा तेल चूस लिया है, अब मैं दोबारा नहीं खरीद सकती। अमीरुल मुमिनीन हजरत उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु ने उन्होंने एक पुर्जा उठाया कागज का और कलम लिया, उसके अंदर थोड़ा सा कुछ लिखा और कहा जा माई उस
जहां ये पुर्जा लेकर जा, उस जमीन के टुकड़े पर रख देना जहां पर तेरा तेल गिरा हुआ। अब जो है बात यह हुई, जैसे वो पुर्जा जमीन पर रखती है, सारा का सारा तेल वापस आ जाता है। लोग परेशान हैं, जमीन किसी का चीज, गिरी हुई चीज, पानी गिर जाए, सूख जाए, वापस नहीं करती है। तेल चस्प कर लिया, वापस नहीं करती है। बात क्या है कि तेल सारा का सारा वापस आ गया। लोग परेशान हो रहे हैं। जब पुर्जा खोल कर देखा गया तो उसके अंदर क्या लिखा है कि जमीन इसका तेल वापस कर दे, वरना तेरे अंदर बेनमाजी को दफन कर दूंगा। जमीन भी बेनमाजी से डरती है, जमीन भी पसंद नहीं करती है। और हम अपने ग़रीबान में के अंदर मुंह डालकर सोचे और फिक्र करें इस बात की, हम अपने दिल के अंदर, ख्याल के अंदर हम मुत्तकी बने फिरते हैं, सबसे बड़े अल्लाह वाले बने फिरते हैं। और बात तो ये होती है कि हमने फजर पढ़ी, जोहर गायब हो जाती है, जोहर पढ़ी, असर गायब हो जाती है, फिर भी अपने ख्याल के अंदर हम डूबे हुए होते हैं। हम सबसे बड़े अल्लाह वाले हैं, सबसे बड़े अल्लाह वाले हम ही हैं। तो मेरे भाई कोशिश और फिक्र करो, हम अपनी मस्जिदों को आबाद रखें और जो है अपने मदरसों को आबाद रखें, कुरान की तालीम को आम करें। और जो मैंने जो है दूसरी आयत पढ़ी वो पर्दे के लिहाज से है, खवातीन के लिए है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हुक्म हुआ कुरान के अंदर, या अय्युहन नबिय्यु कुल अज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मुमिनीन युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबिबिहिन। इसके अंदर जिक्र किया गया, अल्लाह के नबी से खिताब हो रहा है, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाके अपनी बहनों से, अपनी बेटियों से, अपनी बीवियों से कह दीजिए, थोड़ा सा जो है एक चादर का टुकड़ा सर पर डाल लिया करे, जिसका नाम ओढ़नी है, जिसका नाम ओढ़नी है। थोड़ा सा चादर का टुकड़ा डाल लिया करे अपने सरों पर। तो मेरे भाई, मैं जिक्र कर रहा था, अल्लाह के नबी से खिताब हो रहा है कि थोड़ा सा चादर का टुकड़ा डाल लिया जिसका नाम ओढ़नी है। तो मेरे भाई, आज की हम अपनी औरतों को देखें, अपनी बच्चियों को देखें, हम अपने आप के अंदर मुंह डालकर सोचे कि हमारी बच्चियां, हमारी औरतें, हमारी बहनें बेपर्दा घूम रही हैं, बेरुपट्टा घूम रही हैं, कोई परवाह नहीं करते हैं। मेरे भाई, बात तो ये है, हम ये बात कह दे तो इसके अंदर आवाम को जो है थोड़ा गरा गुजर जाता है। मेरे भाई, हम अंधे नहीं हैं, उसका भाई भी अगर जो नहीं टोक रहा है वो अंधा महसूस होता है, अगर बाप भी नहीं टोक रहा है अंधा महसूस हो रहा है, अगर जो घर वाले नहीं टोक रहे, कोई हजरात नहीं टोक रहे, वो अंधा महसूस हो रहा है। अगर आंखें होती तो वो टोकते, अपनी बहनों को, अपनी बेटियों को टोकते कि नंगे सर ना घूमा करो, थोड़ा सा जो है दुपट्टा ओढ़ कर घूमा करो, अपनी हया को बरकरार रखो। मेरे भाई, बात यह है, तबीयत ज़्यादा नाशाद चल रही तकरीबन एक हफ्ते से मेरे भाई, इसलिए मैं एक बार ज़्यादा बोलना दुश्वारियाँ है। मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक ताला से हम सब को जो बातें कही गई हैं, हम सब को और आपको अल्लाह तबारक ताला जो है समझने की तौफीक नसीब फरमाए। व आखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।